नमस्ते क्लास 10th तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स नाम का छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर चल रहा है, जिसका लास्ट पार्ट है। ये जबरदस्ती का है, फिर भी बनाने का प्रयास है। आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो यू विल सेव योर टाइम, प्रीसियस टाइम, ठीक है, इवन डाटा। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या ही पढ़ा दिया गया है इस चैप्टर में, क्या पढ़ा दिया गया है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से मिलते हैं, मैनेजमेंट हमें करना है। कैसे करेंगे? तो कुछ पॉइंट्स, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इस पे बातें हो रही थी। फिर एक छोटा सा टॉपिक निकल के आया था, गंगा एक्शन प्लान, GAP, गैप। उस पर हमने रिवर का कंटेमिनेशंस देखा, कैसे पता करेंगे कि रिवर ज़्यादा कंटेमिनेटेड है या कम कंटेमिनेटेड है। थोड़ा सा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो गई, डन। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ने में था, मतलब हम लोगों ने एक छोटा सा सवाल का जवाब लिया लास्ट क्लास में कि क्यों ही करते हैं मैनेजमेंट को। तो कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस थे कि आप पॉपुलेशन ज़्यादा है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म यूजेस काफ़ी ज़्यादा है। क्यों करते हैं शॉर्ट टर्म यूजेस? ताकि हम लोग फास्ट ग्रो कर सकें। लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट में ये सस्टेनेबल नहीं है, गलत बात। वेस्टेज ज़्यादा डेवलप करते हैं हम लोग, ठीक है। यूज एंड थ्रो पॉलिसी होती है हम लोगों के पास कि यूज करो फेंक दो। तो इन सब से बचने, इन सब के लिए हमें करना पड़ता है मैनेजमेंट। कैसे करेंगे? तो कई सारे तरीके उसमें से निकाल रखा गया। 3R, कम करिए जो भी आप यूज कर रहे हैं, फिर से करिए, रिसाइकिल करिए, रीयूज करिए। बनाने के लिए तो रिफ्यूज भी बना सकते हैं, रीपर्पस भी बना सकते हैं। 5R हो जाता है, डन, ठीक। इतना कर लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर आपको टॉपिक के नाम पर एक फॉरेस्ट के बारे में बात हुई। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल पहले बचा लेते हैं। जंगल से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, डायरेक्ट फ़ायदा है, इनडायरेक्ट फ़ायदा है, आपको पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉरेस्ट के एक कंसेप्चुअल पॉइंट था स्टेक होल्डर। बहुत बड़ा भारी बात नहीं करेंगे हम 2 मिनट के बाद। जिसका कोई भी व्यक्ति विशेष या संगठन का कंसर्न हो जंगल से, वो उसके स्टेक होल्डर हो जाते हैं। स्टेक होल्डर अच्छे काम भी करते हैं और ख़राब काम भी करते हैं। लोकल पीपल हैं, आपको नाम याद करना है। लोकल पीपल, ठंडा लग रहा है, गवर्नमेंट, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, सबके अपने अपने लालच थे उसमें। लोकल पीपल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलजुल के अगर रखा जाए, जिसका अच्छा एग्जांपल AK बनर्जी नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर ने सेटअप किया था, तो अगर वो किया जाए तो बेनिफिट रहता है, डन। सोशल एक्टिविस्ट का अपना एक अलग सोशल कहानी है, चिपको आंदोलन है, कई सारे एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं जंगलों को। इतना तक हो चुका है आपके लिए, डन। अब हम आगे बात कर लें, मतलब नहीं है बुक में, फिर भी जबरदस्ती की बात। वाइल्ड, मतलब आज का वीडियो भी तो कुछ लेंथ का होना चाहिए ना। वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगल के जो जानवर हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? तो इसके लिए हम इन्हें बचाएंगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मारना नहीं किसी को, जानवर को मारना इलीगल है। मुर्गा मारेंगे वो अलग बात है, मुर्गा अलग चीज़ हो गया, ठीक है। जंगल के जानवरों को आप नहीं मार सकते हैं, ठीक है। पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, ठीक। बनाया गया है उसके लिए 2 हम टर्म बना दें। एक इन सीटू कंजर्वेशन, अच्छा वर्ड है ये, बायोलॉजिकल वर्ड है, काफ़ी आगे भी हेल्प आउट कर सकता है। इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें आप नेशनल पार्क बना लीजिए। आपने बाउंड्री कर लिया, कोई जंगल मिला आपको, आपने उससे चारों तरफ से बाउंड्री कर लिया, क्लोज कर लिया, कहा कि अब इसमें ना कोई घुसेगा नहीं बिना परमिशन का, क्योंकि आप बिना परमिशन के आते हैं, प्लांट काटते हैं, एनिमल को मार देते हैं, इलीगल ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं, जो कि बंद। इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके अपने घाटे हैं। जो आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि लोकल इंटरवेंशन को बंद कर दिया गया नेशनल पार्क में। तो लोकल इंटरवेंशन बंद, मतलब जो ग्रासेस हैं, वो ग्रासेस को खाने वाले चरवाहे जो आते थे अपने भेड़ बकरियों को लेकर, अब वो नहीं आ रहे हैं। तो ग्रासेस काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है और वो लद जा रहा है। लदने के कारण, नीचे गिरने के कारण नया वेजिटेशन, नया उपज नहीं रहा है और धीरे धीरे ज़मीन खराब हो रहा है। कितना तक था कंसर्न, फिर बाद में अपना अपना हिसाब। अब मतलब क्या है, नेशनल पार्क बनाएंगे और वहाँ पर जो जानवर हैं, जो जहाँ के हैं, इन मतलब जहाँ है उनका नेचुरल हैबिटेट, वहीं रखेंगे और उन्हें वहाँ पे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन
कंजर्वेशन कहते हैं। एक होता है ex-situ, हो सकता हो कि अब आप नहीं बचा सकते, जैसे कि टाइगर है, आप टाइगर को नहीं बचा सकते हैं, उसके हैबिटेट में छोड़ देंगे, मर ही जाएगा वहाँ पर। तो उन सबको चुन चुन के टाइगर को, सारे टाइगर जितने भी इंडिया टाइगर है सबको पकड़ पकड़ कर रख दिया गया है। कहाँ पर सकते हैं आप जू समझ लीजिए, बॉटनिकल गार्डन समझ लीजिए, बॉटनिकल गार्डन समझ लीजिए, जू बोलना थोड़ा ख़राब लगता है, जूलॉजिकल गार्डन समझ लीजिए। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एग्जिट बाहर किया गया। तो उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में शायद वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनको लेके अपने यहाँ प्रिजर्व किया गया है, रखा गया है, उनको जिंदा रखने का पूरा प्रयास किया रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बेसिक कंसेप्ट इन सीटू और ex-situ, ये अच्छा शब्द आ गया आपके पास, शब्द आपके पास हो गया, डन। बचा कर रखिए, लाइफ बचा कर रखिए, तो आप ही को फायदा होगा। हो गया कंप्लीट किसके बारे में, वाटर के बारे में काम का, सॉरी वाइल्ड लाइफ के बारे में काम कंप्लीट हो गया। अब अनदर टॉपिक जो आपके बुक में लास्ट टॉपिक है वाटर, देखिए लास्ट पे आ गया, ओहो हो खत्म हो जाएगा, तो 6 मिनट ही हुए हैं। और को ध्यान देते हैं, अभी ध्यान देते हैं, कंसेप्ट तो है अभी भी हमारे पास। पानी, जल है तो कल है, चलाने वाला आने वाला, जल है तो जीवन है। वाटर के बारे में क्या गुणगान करना, वाटर है तो हम लोग हैं, ठीक है। वाटर के लिए मेन रूप से टेरेस्ट्रियल लाइफ रेन वाटर पे डिपेंड करता है, बारिश पे डिपेंड करता है। बारिश हुआ, पानी हमारे पास आया, बट साल भर तो पानी होता नहीं है। आफ्टर दैट, आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद हम किस पर डिपेंडेंट हैं वाटर के लिए, तो हमारे पास रेन से बना क्या, ग्राउंड वाटर, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, तो वी आर डिपेंडेंट फॉर होल ईयर ऑन ग्राउंड वाटर। नहीं तो रिवर पे, नहीं तो डैम पे, लेक पे, समुंदर के पानी पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं, क्योंकि समुंदर का पानी खारा होता है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, तो हमें बेनिफिट नहीं देगा। एक बार नदी नालों से होते हुए पानी समुंदर में पहुंच गया, तब हमारे काम का नहीं है। फिर वो बादल बन के हमारे पास बारिश होगा, पानी गिरेगा, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो रिवर वाटर को लेकर जो ये नेचुरल रिसोर्स वाटर है, जिससे हम पीने के काम करते हैं, ड्रिंकिंग का पर्पस में आते हैं, तो इस ड्रिंकिंग पर्पस में ग्राउंड वाटर और रिवर डैम, ग्राउंड वाटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करता है बुक, और डैम के बारे में हम बात करते हैं पहले डैम से। डैम एक तरह का आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल है, रोक दिया गया पानी के नेचुरल फ्लो को, पानी को स्टोर किया गया, एंड उस स्टोरिंग पानी से अगल बगल नहर बना के हमने कई गाँव में सिंचाई के लिए पानी भेजा, ओके। इसके अलावा हम लोग हाइडल पावर प्लांट भी बिठा सकते हैं, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिव थिंग्स के नाम पर आपको ऑलरेडी इन्वायरमेंट में चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि डैम के कंस्ट्रक्शन से हमें 3 परेशानियाँ हैं। सोशल परेशानियाँ हैं, जिसमें लोगों का डिस्प्लेसमेंट को कैरी करना पड़ता है, कि जो डैम बनाने के चक्कर में जो जगहें खाली करानी पड़ी हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको अपनी दीवारों से प्रेम है, उनको दीवारों से दूर किया जाता है। कंपनसेशन अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, बजट में अब फोकस सर, ठीक है। दूसरा क्या था, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। जो कट छट के पानी के अंदर रह गए, सबमर्ज रह गए, सड़ते हैं, और उससे कई सारा केमिकल्स बाहर निकलता है जो नेचर को हार्म कर सकता है। तीसरा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल परेशानी क्या है कि डैम को कंस्ट्रक्ट करने में रजनीकांत का पूरा घर बिक गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगता है, और कई सारे लोगों का मानना है कि जितना आप बेनिफिट नहीं दे रहे हैं उतने तो नुकसान भी कर रहे हैं, तो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम हो रहा है। तो बिना कोई प्रॉफिट, बिना कोई लॉस का तब ये काम झूठ मूठ करना ही क्यों, तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो जाता है। ये बातें हो चुकी है डैम के बारे में, तो झूठ मूठ के दोबारा लिख के टाइम पास नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने इन्वायरमेंट में लिखवा भी दिया है। बात करते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर का गुणगान कर लिया जाए कि ग्राउंड वाटर जो है वो रेनफॉल से रिचार्ज होता है, ठीक है। सबसे स्पेसिफिक पॉइंट हो गया कि दिस इज लोकल स्पेसिफिक, ऐसे करके वर्ड आ जाए तो शायद कुछ बच्चा नहीं समझेगा कि ग्राउंड वाटर आर लोकल स्पेसिफिक, मीनिंग अगर हमारे घर के ज़मीन के नीचे का पानी है तो उस पानी को सिर्फ और सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अंडरग्राउंड हमने पाइप डालेंगे और पानी निकालेंगे, बगल का पड़ोसी मेरी ज़मीन के नीचे पानी नहीं खींच सकता है, और ग्राउंड वाटर नीचे नीचे फ्लो नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है कि बहते बहते पहुँच गया सिवान में। अगर
कोई टेक्निक की मदद से गोपालगंज के लोगों ने यहाँ पानी को रोकने का प्रयास किया। जितना देर पानी रोकेंगे उतना देर पानी नीचे की तरफ जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो टेंशन ये ना लेना है कि ग्राउंड वाटर हमने रिचार्ज किया, अंदर एक घसक के सिवान चला गया तो दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोकल स्पेसिफिक है, मतलब जहाँ पानी जहाँ पर है वहीं के लिए है। और पानी भर दोगे तो पानी एकदम, जो पहले पानी बहुत डेप्थ से आता था थोड़ा पहले आने लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है अपना कि हम लोग दिन प्रतिदिन जो अच्छा पानी पीने का आता है उसके लिए कई ज़्यादा फीट नीचे जाते हैं। पहले थोड़े से ही फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट पे जाते जाते अच्छा पीने को पानी आता था, राइट। मतलब वहाँ तक जो पानी पहुँचा है वो काफ़ी फिल्टर हो चुका है। इतना ना हम लोग पॉल्यूशन कर चुके हैं, इतना ना ज़्यादा तकलीफ दे चुके हैं ग्राउंड वाटर को। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे खसक रहा है, नीचे। मतलब अब 100, 150, 200, 300 फीट नीचे ले जाओ पाइप को, तब पीने वाला पानी आता है। ग्राउंड का वाटर को रिचार्ज किया जाए तो आप पीने वाला पानी का लेवल आप बढ़ाएंगे तो पानी हमारा ऐसे बढ़ेगा, इधर फ्लो नहीं करेगा। तो लोकल स्पेसिफिक का मीनिंग समझे आप कि जहाँ का पानी है वहीं के लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और बात कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर इवोपरेट नहीं होगा। मतलब ये काइंड ऑफ डिफरेंसेस हो गया है। डैम में स्टोर पानी और ग्राउंड वाटर के बीच में कंपैरिजन भी हो गया। हो सकता है एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर तो ज़मीन के नीचे है, दे विल नॉट इवोपरेट, बट डैम का पानी तो इवोपरेट हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, डज नॉट लिख देना ना तो बच्चा इवोपरेट करा देगा, कह देगा मास्टर लिखा था डज नॉट इवोपरेट तो लिखा था, अब मास्टर क्या बोल रहा है समझ में तो आ नहीं रहा हम लोग को। और बात कर ले तो डज नॉट पॉल्यूट। अब ज़मीन के अंदर घुस के वहाँ कौन कचरा फेंकने जाएगा, तो हार्डली इट विल बी पॉल्यूटेड, कंटेमिनेटेड। और बात कर ले और क्या हो सकता है, और कुछ है क्या, बहुत है। 3 पॉइंट निकल लिया। लोकल स्पेसिफिक, डज नॉट इवोपरेट एंड डज नॉट पॉल्यूट। ये सब हो सकता है ना, ये लोकल नहीं है, बह के चला जाएगा कहीं और इवोपरेट हो जाएगा। गंदा तो हम लोग इधर ही फेंकबे करते हैं पानी में। डन, आराम से हो गया हमारा पानी का व्यवस्था कंप्लीट। अब लास्ट पॉइंट, मतलब ये ख़त्म हो गया, इतना ही वाटर था, अब ख़त्म हो गया। और लास्ट पॉइंट एक बाद में कोल और पेट्रोलियम पे बातें की गई हैं। कोल और पेट्रोलियम ये भी एक बेहतरीन नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम लोग गजब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस गजब के इस्तेमाल करने वाले में कुछ परेशानियां हैं, उसको बताया जाए ताकि इसको गजब से इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा रुक के इस्तेमाल करें, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो इसे हम बर्न जब करते हैं तो इट विल प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड। ऑलरेडी वी ऑल नो दैट इट विल कॉज एसिड रेन, राइट। ये बात हम बता चुके हैं आपको कि कोल 100-150 साल तक चल जाएगा, पेट्रोलियम तो 20-25 साल में समाप्त हो जाएगा। मैं तुम कमा के जब राजा बनेगा ना तब पेट्रोल ख़त्म, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होता है तो इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बात कर ले हम लोग तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड विल अटैच्ड, अच्छा वर्ड, बाइंड टू हेमोग्लोबिन। HB से लिखें तो कम समझना चाहिए, हेमोग्लोबिन से ये बाइंड हो जाएगा। और हेमोग्लोबिन से जब बाइंड होगा तो इट विल लॉस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉइजनस गैस समझा जाता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी में इनहेल होता है तो आपका ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी खत्म हो जाता है। हेमोग्लोबिन को एक बार पकड़ लिया तो हेमोग्लोबिन को बदल देगा, RBC डिस्ट्रॉय, RBC खराब हो जाएगा, अब उस पर ऑक्सीजन लोड नहीं होगा, तो आपको फर्दर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऐसे ही हेमोग्लोबिन लगभग बच्चों लोग कम होता है, ठीक है, खाता पीता ठीक से नहीं है सब ना, तो हेमोग्लोबिन कम रहता है। ऊपर से धुआं में रहता है बच्चा, सब धुआं में रहता है, सब हवा में रहता है, धुआं में रहता है सब, ठीक है। तो वो अलग हार्म करता है बॉडी को। अभी नया बच्चा का बॉडी है तो समझ लेता है, संभाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं। समय बिताओ, हम लोग को समय पे आओ, तब तुम लोग समझ में आएगा कि हेल्थ क्या होता है। अभी तो नया मशीन है ना दोस्त, तो हेल्थ के बारे में तुम लोग को विशेष चिंता नहीं है। ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, डन। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। कोटेशन रहेगा कि सेव एनर्जी, सेव फॉर लाइफ, सेव एनर्जी एंड सेव योर अर्थ। आप बचा लो,
आप ही के लिए है, हमारे लिए क्या है। हम लोग रूम में बैठेंगे, देखेंगे कि नया जनरेशन को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, गैस खरीदने में, गाड़ी चलाने में, घूमने में बहुत तकलीफ, लाइफ को एंजॉय करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग घर में बैठे देखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान रहा, इतना रहा 15 मिनट, कल ही खत्म कर देता था, लेकिन कल भी थोड़ा कम करना चाहिए था, आज आधा घंटा हो जाता। कोई बात नहीं, छोटा वीडियो, बच्चे को अच्छा लगेगा, सर ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आपको ये लगना चाहिए कि चैप्टर बहुत छोटा था, एक दिन का चैप्टर था ही, 1 घंटे का, आधा घंटे का चैप्टर है, ठीक है। 3 दिन मास्टर लिया, समय भी तो सर को कटाना है। अब आगे क्या करना है, आपको तो न्यूज़ भी मिलना शुरू हो गया होगा कि अब तो 7 से स्कूल खुलेगा, कोचिंग खुलेगा, एवरीथिंग विल बी ओपन। ओके, तो हम लोग मंडे से मिलने वाले हैं, पहले ही बता चुके हैं हम लोग, खुले जाना खुले, ठीक है। ओमिक्रॉन के बाद नया वेरिएंट है, सुपर वेरिएंट आ जाए, नाउ वी आर रेजिस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग ढीठ हो चुके हैं, ढीठ, ठीक है, काफ़ी है। अब क्या करें, अभी तो मेरे पास समय है, 4 दिन समय है, तो हम सोचते हैं क्या करें, ठीक है। आज का दिन है मेरे पास सोचने के लिए, कल क्या आपके लिए लेके आएँ, कुछ तो लेके आएँ, लाना चाहिए, ठीक है। कुछ तो लेके आए आपके लिए कि आप और हम कनेक्टेड रहें। किसी बच्चों के मन में ये ना आए कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी रखी थी, नहीं, लगातार मिले हम आपसे, साइंस ही पढ़ाया रहा आपको, हमें साइंस पढ़ाना था, ठीक है। अब पूरा ख्याल किए हैं कि जो आपके टर्म 2 में जो आने वाला है उसको बिल्कुल आमने सामने बैठ के करें, ठीक है। मंडे को मिलेंगे तो सीधे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, करंट चालू किया जाए, करंट देंगे भोरे पल के दिन। डे फर्स्ट छूट गया तो छूट गया, सोच लो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगल बगल मैसेज दे दिया जाए कि मंडे से क्लास चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा आपको। इन बिटवीन सर क्या करने वाले हैं, इट विल बी सरप्राइज। कल सरप्राइज रिवील होगा कि क्या करें, सर आए ही नहीं, कुड बी सरप्राइज, नहीं सर तो आए नहीं, आज वीडियो नहीं डाले सर, सरप्राइज, ठीक है। काफ़ी है, बहुत है, बहुत खींचे तो 20 मिनट, 16 मिनट गया, 60 मिनट गया, बहुत खींचे हैं तब 60 मिनट तक गया है, ठीक है। धन्यवाद, काफ़ी है।